हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज हम एडवांस आंकड़ों में एक नया आंकड़ा और सीखेंगे जिसका नाम है दार धार कोमा त्रिय का चाप। ये क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, ये आंकड़ा छोटा सा लगाया से का, तो ये से की आवाज़ भी देता था, शय की भी और शय षटकोण वाले की भी प्लस जय की भी। ये छोटा सा जो वृत्त हम लगाते थे किसी भी रेखा में, तो ये से की आवाज़ देता था। फिर मैंने इसी आंकड़े को थोड़ा सा और बड़ा करा, तो ये काय की आवाज़ देता था आपका, ये वाला आंकड़ा से को बड़ा था, तो ये स्व की बताया था मैंने। ये स्व की आवाज़ निकालता था शुरू में, ठीक। फिर इस से के आंकड़े को मैंने थोड़ा सा पिचकाया, इस तरीके से दबाया, तो इस तरीके से आंकड़ा हो गया था ये। जैसा मैं लिखना है इस तरीके से मैंने बताया था ये। तो ये पिच का हुआ थोड़ा सा रूप, ये पढ़ा दिया था इस्थ इस्त और इष्ट का चाप। मगर अब जो हमें आंकड़ा सीखना है, ये वाला जो है दार धार्य त्रिरेखा, इसको आपको ये समझना है, जब हम ये हमारा पस्त लिखा जा रहा था, इस अक्षर में कुछ नहीं करना, बस इस रेखा को ही थोड़ा सा बढ़ा देना, आधे से ज़्यादा आपको लंबाई घेर देनी है। तो ये जो आपका रेखा या आंकड़ा लगेगा, ये दार धार और त्रिरेखा माना जाएगा। बस अंतर क्या है, अगर छोटा सा मैंने कर दिया है दबा कर, तो इस्त और इष्ट का है, और अगर मैंने थोड़ी सी लंबाई और घेर दी, इस तरीके से बढ़ा दिया है, तो ये माना जाएगा दार धार और त्रिरेखा। तो ये आंकड़ा आपका शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी। ज़्यादा तो ये लास्ट में यूज़ करा जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लो हमें लिखना है पत्र, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले लिया। अब ये त्रिरेखा के लिए चलना है, मैं ऐसे लिखता पै में त्रिरेखा, पत्र में ऐसे भी लिखता पै में त्रिरेखा, क्योंकि त्रिरेखा का कोई व्यंजन या कोई रेखा होती नहीं है। तो इस त्रिरेखा में क्या माना जाता है, हम रे तय तय प्लस रे, हम इसी से ही क्या मान लेते हैं बराबर, इसे हम त्रिरेखा मान लेते हैं। तो त्रिरेखा के लिए हम ये लिख लेते हैं तेरे तर। मगर ये आंकड़ा आ चुका है बड़ा सा, तो हम इसे लंबाई का ज़्यादा से घेर देंगे। तो ये क्या माना जाएगा आपका पत्र, पत्र भी यही पढ़ा जाएगा, पैदार भी यही माना जाएगा, और पैदार भी, ठीक है। ये लास्ट में देखो, जिसके साथ लगाओगे उसके बाद ये पढ़ा जाएगा। अगला शब्द है हमारा मत्र, मदार और मधार। तो हमने ये लिखना है, मैं ले लिया, उसके बाद इस आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ाया, लंबाई का ज़्यादा कर दिया, तो ये कितनी आवाज़ निकालेगा, मत्र, मैदार और मधार, तीनों के लिए यही काम करेगा। और अगर आप वैसे लिखोगे, मैं तैर मत्र मैं दार ऐसे लिखेंगे, और मैं धार, तो ये तो आपके धै में रेखांक लगा के बन गया। मगर हमने इसी से ही त्रेस के आंकड़े से ही, इस वाले आंकड़े से ही हमने तीन आवाज़ निकाली, मत्र, मदार और मधार। अगला है चत्र, चैदार और चैधार। तो हमने चै बनाया ऊपर से, और लंबाई का ज़्यादा आधे से ज़्यादा हमने इस आंकड़े को लगाया। तो ये क्या मानेगा आपका, चत्र, चैदार और चैधार, तीनों के लिए ही काम करेगा। अगला है मत्र, मैदार और मधार, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर। हमें लिखना है कत्र, तो देखो क्या ले लिया, और लंबाई से आधे से हमने घेर दिया ऐसे। तो ये क्या बनेगा, कत्र, कोमा कैदार और कधार, तीनों के लिए यही काम करेगा। अगला है हकदार। तो हमने पहले क्या ले लिया है, और फिर इसमें कै, हक, और ये दार का आंकड़ा लगा दे बड़ा करके। तो ये हक दार भी यही पढ़ेंगे, हक धार भी यही है, और हकत्र है कत्र भी यही पड़ जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लो हक हो गया, दार तो है ये, तो हक धार भी यही पढ़ेंगे हम इसे, और हकत्र भी यही पड़ जाएगा। अब मान लो ये तीनों आ गए, तो हमें तीनों को बाकी में समझना कि बात कौन से वाले की चल रही है शब्द को, उसी को हम यूज़ कर लेंगे। अगला लिखना हमें शब्द मूसलाधार। तो मैंने पहले क्या ले लिया, मैं और ओ की मात्रा मुँह, फिर ये सैल है, मूसल हो गया, मूसल, और ले के बाद आ की मात्रा आ रही है, तो आ की मात्रा हम ये लगा देंगे मूसला। अब धार के लिए हम क्या करेंगे, इस आंकड़े को ही लगा देंगे लास्ट में बड़ा करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका मूसलाधार। और अगर आपने इसका कट लगा दिया, तो ये ई के बारे में तो हो जाएगा मूसलाधारी, ठीक है। अगर आप आंकड़े के साथ इस तरीके से हम थोड़ा सा कट निकालते हैं बाहर डैश के रूप में, तो ई की आवाज़ देता। अगर मान लो हमने इस आंकड़े को अगर ऐसे लिख दिया, मैं लेस इस्त कर दिया, तो ये हो जाएगा मूसलस्थ, मूसल, मुसालत्र, क्योंकि छोटा आंकड़ा कर देंगे तो ये पड़ जाएगा आपका इस्थ का और इष्ट का चाप बताया था मैंने। और अगर इस आंकड़े को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इस चाप को, ठीक है, आधे से ज़्यादा की रेखा पे लगा देंगे, तो ये दार धार रेखा माना जाएगा। अगला शब्द है हमारा, हमें लिखना है मालदार। तो मैं और ये ले, और आ की मात्रा माल, मैं में आ की मात्रा माँ, और ये ले, फिर देखो क्या आ रहा है आपका दार का शब्द चिन्ह, दार का आंकड़ा चाहिए हमें, तो हमने क्या करा, इसे लंबाई से इतना लगा दिया, तो ये क्या पड़ जाएगा मालदार। और माल लत्र भी यही है,
और माल धार भी यही है, तीनों के लिए यही पड़ जाएगा। और अगर आपको वैसे लिखना है तो माल है माल हो जाएगा, और द और आ की मात्रा, द में रेखांकन लगा कर मालदार, मगर ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम इस आंकड़े का यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है। अगला हमें लिखना है सरदार, तो स में रेखांकन लगा दिया सर, और मैंने बड़ा करके ये लगा दिया दार धार का, तो ये हो जाएगा सरदार। अब सरदार भी यही है और सरधार भी यही माना जाएगा, और सरत्र 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 भी यही आंकड़ा काम करेगा आपकी रेखा ये वाली, ठीक है, चाप बड़ा सा चाप। अगला हमें लिखना है रिश्तेदार, तो रे बनाया मैंने और ई की मात्रा री, और ये से रिस, और ये ते रिश्ते। अब दार के लिए हमने क्या दार का अंक लगा दे बड़ा करके, तो हम लिख देंगे रिश्ते और ये दार। अब चाहो तो ई की मात्रा मत लगाओ, सैन से उठ जाएगा, रस्तेदार कर देंगे। अगला हमें लिखना है यत्र, तो ये ले लिया मैंने और त्रिया का आंकड़ा अंदर करके लगा देंगे, तो यत्र भी यही है। हमें लिखना है तत्र, तय बनाया और त्रिया का आंकड़ा बड़ा करके लगा देंगे तत्र। और अगर आपने ऐसा कर दिया हल्का सा कम कर दिया तो ये हो जाएगा तय तस्त, बताया था मैंने, तस्थ कोमा तस्ट, सही है। लंबाई का अगर छोटा है, कम रेखा जगह घेर रहा है ये वाला आंकड़ा इस तरीके से, तब तो मानेगा ये तस्त तस्त और तिरस्थ का, तस्ट इष्ट का। और अगर आपने लंबाई का ज़्यादा कर दिया इस तरीके से, आधे से ज़्यादा रेखा की आधे से ज़्यादा रेखा में लगा दिया, तो ये दार धार और त्रिया का काम करेगा। हमें लिखना है कुत्र, तो क्या में ऊ की मात्रा लगाया मैंने कु, और त्रिया का आंकड़ा लगा दे बड़ा करके, तो हो जाएगा कुत्र। हमें लिखना है कुत्री, तो हम क्या कर देंगे कट हाई निकाल देंगे डैश, तो ये एक ही काम करेगा। और अगर कोई मात्रा आ गई कुत्रु लिखना है, मान लो हमें क्या लिखना है कुत्रु, तो इस कंडीशन में ये आंकड़ा काम नहीं करेगा, फिर हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा कै ऊ कु तैरु कुतुरु, इस तरीके से। बस ई की मात्रा तो हम कट निकाल लेंगे, बाकी अगर कोई और अन्य मात्रा आती है कोई सी, तो हमें ये पूरा आंकड़ा लिखना पड़ेगा। हमें लिखना है पुत्र, तो देखो पै में ऊ की मात्रा पु, और फिर ये त्रिया लगा दिया हमने, तो पुत्र भी यही है, पुधार भी यही है, पुदार भी यही है। और अगर हमें लिखना मतलब पुत्रा, मान लो हमें लिखना है पुत्र पुत्रा, तो पै और ओ की मात्रा पु और ये त्रै, ये तो पुत्र हो गया। अब आ की मात्रा के लिए क्या करें, अब आ की मात्रा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये आंकड़ा काम नहीं करेगा, क्यों, आ की मात्रा कहाँ लगा मैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पै ऊ पु और तै में रह, ये तो नंबर पुत्रा, इसे उठाना पड़ेगा ना, तो फिर लिखना पड़ेगा पै ऊ पु और ये रा पुत्रा, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आंकड़ा आपको दार धार और त्रिया का आंकड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस आंकड़े को बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए बाय।